रामचरित्र मानस। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता सिरुनावा। मोहि सुर नह जही लागी पठावा, बुद्धि बल परम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल भेद का पा लिया, इसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महरहि, करि माया नभ के गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकै परिछाई। समुद्र के एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गह इच्छा सक सो न उड़ाही। यही विधि सदा गगनचर खाई, सोई खाई सोई छल हनुमान कह किन्हा। तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाय देखि वन शोभा, गुंजत चचिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुलजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग मृद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापरदा चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के पर कोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कीर्ति सुंदर तना घना। चौहट हट सुबठ बिथि, चारु पूर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथ नहीं को गनय। बहुरूप निशिचर जूथे, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापि सोई। नर नाग सूर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह
विशाल शैल समान यति बल गरजहि नाना खेर न भिरी बहुविधि एक एक न तरजहि वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकाश से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि नह विकट तन नगर चहुदिश रचहीं कहू मही समान सुधेनु खर यजखल निसचर भचहीं। यही लाग तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक हैं कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी।